हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए श्रवण कुमार का चरित्र। ठीक है बेटा। श्रवण कुमार खंड काव्य जो आपके विद्यालय में खंड काव्य पढ़ाया जाएगा, उसके लिए मैं आपको श्रवण कुमार खंड काव्य से श्रवण कुमार का चरित्र लेकर के आई हूँ। ठीक है बेटा। जो श्रवण कुमार खंड काव्य है वह डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है। तो इसमें जो रामायण के खंड से लिया गया है, तो देख लेते हैं बेटा आज हम श्रवण कुमार का चरित्र। ठीक है बेटा। बेटा श्रवण चरित्र क्या होता है? चरित्र का अर्थ क्या है बेटा? कि जैसे कि मान लो हमने कोई नाटक पढ़ा, ठीक है, और उस नाटक को पढ़ने के बाद जो उसका नायक होता है, नायक हो खलनायक हो, तो उसका जो हमने चरित्र के बारे में जो पढ़ा, उसके चरित्र के बारे में हमने जाना, उसके चरित्र को हमें अपने शब्दों में लिखना। ठीक है बेटा। ये नहीं है कि हमने किसी भी बुक से देखा और उसे हमने छाप दिया, इस तरह से नहीं करना है। उसे हमें उसके चरित्र को हमें पढ़ करके ठीक से समझना है कि इस नाटक में उसका चरित्र क्या है और हमें उसके चरित्र को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बेटा। तो हम जान लेते हैं श्रवण कुमार का चरित्र। इसे बेटा आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप इसे करोगे। ठीक है। तो देख लेते हैं श्रवण कुमार का चरित्र। श्रवण कुमार का चरित्र डॉक्टर शिव बालक शुक्ल कृत श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल कृत, शिव बालक शुक्ल कृत का अर्थ हो गया डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित नाटक है श्रवण कुमार। और उस श्रवण कुमार नाटक के खंड काव्य का जो नायक है वह कौन है? श्रवण कुमार है। ठीक है बेटा। तो ये श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे अपने माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता है और उसके माता पिता कैसे हैं? अंधे हैं, और वो अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है एक आदर्श पुत्र के रूप में। ठीक है। तो वह अपने अंधे माता पिता के साथ सरयू नदी के तट पर स्थित एक आश्रम में रहता है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है जो इस प्रकार है। ठीक है। अब क्या हो गया? पहले आपको क्या लिखना है कि किसी भी जैसे चरित्र को शुरू करने से पहले हम उसमें बताएंगे कि किस खंड काव्य से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। ठीक है। और वो जो नायक है वो कौन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया? यहाँ पे हमने बताया ये शिव बालक शुक्ल कृत श्रवण कुमार खंड काव्य का से लिया गया है और इसका नायक कौन है? श्रवण कुमार है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। और वह अपने अंधे माता पिता के साथ, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के साथ सरयू नदी के तट पर स्थित एक आश्रम में रहता है। ठीक है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है जो इस प्रकार है। कवि ने क्या किया है? कवि बालक शिव बालक शुक्ल हैं, उन्होंने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता से दर्शाया है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। इस खंड काव्य में उन्होंने श्रवण कुमार के चरित्र को किस तरह से दर्शाया है वो जान लेते हैं। जैसे श्रवण कुमार कौन थे? वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट भी हम अपने तरीके से बना सकते हैं, पॉइंट हम अपने तरीके से बनाएंगे। श्रवण कुमार कौन थे? वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पहले हम एक बार उस नाटक को पढ़ेंगे और नाटक को पढ़ने के बाद हम उसमें श्रवण कुमार के चरित्र को जानेंगे कि श्रवण कुमार ने क्या क्या किया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे? मातृ पितृभक्त। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट बना दिया मातृ पितृ भक्त। ठीक है बेटा। मातृ पितृभक्त। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। वह अपने माता पिता को ईश्वर मानकर पूजता है। वह प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करता है तथा उन्हें कांवर में बैठाकर देवग्रहों व तीर्थों की यात्रा कराता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ में आ गया? मातृ पितृभक्त में अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि मातृ पितृभक्त। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि उसकी माता और पिता के प्रति क्या भक्ति थी। तो क्या भक्ति थी? जो श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार अपने माता पिता का एक आदर्श पुत्र था। ठीक है। और वह अपने माता पिता की से ईश्वर समझ करके पूजा करते थे और वह प्रातःकाल से शाम तक अपने माता पिता की सेवा में ही
रहते थे। ठीक है बेटा, और वह प्रातःकाल से शाम तक अपने माता पिता की सेवा ही किया करते थे। और उनके माता पिता कैसे थे? उनके माता पिता नेत्रहीन थे, तो वह अपने नेत्रहीन अंधे माता पिता की सेवा करता था और उन्हें कांवर में बिठा करके देवग्रहों व तीर्थों की यात्रा कराता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब यहाँ पर ये बेटा जो दोहा है आप लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या है? बिठलाकर उनको कांवर में करता वह गुरुभार वहन, बिठलाकर उनको कांवर में करता वह गुरुभार वहन, देवग्रहों तीर्थों को जाता सदा कराने शुभ दर्शन। ठीक है, श्रवण कुमार क्या था? श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठा करके उन्हें दर्शन कराता था। ठीक है, और कहाँ? देवग्रहों, देवताओं के मंदिरों और तीर्थों का। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब मातृ पितृ भक्ति पॉइंट बेटा आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ जाता है बेटा। अगला पॉइंट हम इसमें बनाएंगे सत्यवादी। कैसे थे? जो श्रवण कुमार कैसे थे? श्रवण कुमार सत्यवादी थे, तो अगला पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया बेटा सत्यवादी। ठीक है, सत्यवादी में अब क्या लिखोगे? श्रवण कुमार की माता सूद व पिता वैश्य थे। ठीक है, श्रवण कुमार की माता शूद्र व पिता वैश्य थे। दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट बता देता है। श्रवण कुमार की माता शूद्र व पिता वैश्य थे। दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट बता देता है कि वह श्रवण ब्राह्मण कुमार नहीं है। श्रवण कुमार कहता है, क्या कहता है श्रवण कुमार? ठीक है बेटा, क्या था? जो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार सत्यवादी हैं। ठीक है, श्रवण कुमार की माता शूद्र है, श्रवण कुमार की माता शूद्र है और पिता उनके वैश्य थे। दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट बता देता है कि वह ब्राह्मण कुमार नहीं है। ठीक है, श्रवण कुमार जब दशरथ शिकार के लिए जाते हैं तो उनका बाण जब श्रवण कुमार के लग जाता है तो वो दुखी होते हैं और दशरथ कहते हैं कि मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है। तो वो दशरथ को बताते हैं, श्रवण कुमार दशरथ को स्पष्ट रूप में बता देते हैं कि श्रवण कुमार की माता शूद्र व पिता वैश्य थे। ठीक है, वो बताते हैं कि मेरी माता कौन है? मेरी माता तो शूद्र है और मेरे पिता वैश्य हैं। तो दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह स्पष्ट रूप से बता देता है, ठीक है बेटा, कि वह ब्राह्मण कुमार नहीं है। हो गया क्लियर बेटा? श्रवण कुमार कहता है, श्रवण कुमार क्या कहता है देख लेते हैं, इसे जान लेते हैं बेटा। ये आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं यों प्रादुर्भूत हुआ। वो क्या कहते हैं? वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं यों प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्प्रभाव से मेरा जीवन पूत हुआ। देखो क्या कह रहे हैं वो? वैश्य पिता, मेरे पिता वैश्य हैं और माता मेरी शूद्रा थी, मैं यों प्रादुर्भूत। प्रादुर्भूत का अर्थ क्या हो गया? प्रादुर्भूत का अर्थ हो गया बेटा इस प्रकार से, यों प्रादुर्भूत, इस प्रकार से मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, संस्कारों के सत प्रभाव से मेरा जीवन पूत हुआ, और संस्कारों के जीवन के प्रभाव से माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिए गए उनके संस्कारों के अच्छे, सत्कार हो गया अच्छे प्रभाव से मेरा जीवन पूत हुआ। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट आ जाता है बेटा इसमें सरल स्वभाव एवं क्षमाशील। ठीक है बेटा, श्रवण कुमार कैसे थे? श्रवण कुमार सरल स्वभाव वाले थे और क्षमाशील थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें श्रवण कुमार स्वभाव से। पहले बेटा इसे ऐसे समझ लो, श्रवण कुमार कैसे थे? वो सरल स्वभाव वाले थे और क्षमाशील थे, क्योंकि जब दशरथ का बाण उनके लग जाता है श्रवण कुमार के, तो श्रवण कुमार उन्हें जल्दी से क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कैसे थे? क्षमाशील थे और सरल स्वभाव, और उनका स्वभाव कैसा था? सरल था। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। श्रवण कुमार स्वभाव से सरल एवं क्षमाशील है। कैसे हैं श्रवण कुमार? श्रवण कुमार स्वभाव से सरल एवं क्षमाशील हैं। उसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं है। दशरथ के बाण से घायल होने पर भी वह उन्हें पास आने पर सम्मान देता है तथा क्षमा भी कर देता है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लो इसे। श्रवण कुमार स्वभाव से सरल एवं क्षमाशील हैं। ठीक है, श्रवण कुमार स्वभाव से सरल एवं क्षमाशील हैं। उसके मन में किसी के भी प्रति श्रवण कुमार के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है। दशरथ के बाण से घायल होने पर भी, दशरथ के बाण के द्वारा घायल होने पर भी वह उन्हें पास आने पर, जब दशरथ
श्रवण कुमार के पास आते हैं तो वह उन्हें उनका सम्मान करते हैं और उन्हें क्षमा भी कर देता है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? तो ये हो गया आपका सरल स्वभाव और क्षमाशील। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है बेटा भाग्यवादी। ठीक है, श्रवण कुमार कैसे थे? श्रवण कुमार भाग्यवादी थे। देख लेते हैं। श्रवण कुमार पूर्णतः भाग्यवादी हैं। किसी भी अच्छी बुरी घटना को वह भाग्य का ही खेल मानता है। श्रवण कुमार कैसा है? श्रवण कुमार भाग्यवादी है। वह जीवन में होने वाली भी किसी भी घटना को, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, वह उसे कैसे मानता है? वह उसे भाग्य का खेल मानता है कि जो भी घटना हुई है वह भाग्य के द्वारा हुई है। दशरथ के बाण से घायल हो जाने को भी वह भाग्य का ही खेल मानता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? एक बार इसे देख लेते हैं। श्रवण कुमार पूर्णतः भाग्यवादी है। किसी भी अच्छी बुरी घटना को वह भाग्य का ही खेल मानता है। दशरथ के बाण से घायल हो जाने को भी वह भाग्य का ही खेल मानता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब बेटा इसके बाद हम अगला पॉइंट जानते हैं श्रवण कुमार का। देख लेते हैं अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा। अगला पॉइंट होगा इनका बेटा आत्मसंतोषी। आत्मसंतोषी कैसे थे श्रवण कुमार? श्रवण कुमार आत्मसंतोषी थे। ठीक है, श्रवण कुमार का जीवन से कोई मोह नहीं है। श्रवण कुमार को अपने जीवन से कोई मोह नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने अंधे माता पिता की सेवा करना। ठीक है, तो तभी तो जब दशरथ के बाण के द्वारा जब वो घायल हो जाते हैं तो उन्हें क्या चिंता होती है? उन्हें चिंता होती है कि जो उनके माता पिता हैं वो प्यासे हैं, उन तक जल कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए वो दशरथ से कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हैं? आत्मसंतोषी हैं। तो देख लेते हैं इसे। श्रवण कुमार का जीवन से कोई मोह नहीं है। वह स्वभाव से संतोषी हैं। उसे भोग और ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? श्रवण कुमार का जीवन से कोई मोह नहीं है। वह स्वभाव से संतोषी है। उसे भाग्य और ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। ठीक है, उसे क्या भोग विलास की, भोग की कोई भी कामना नहीं है। ऐश्वर्य की कोई भी उसे कामना नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ आ गया? आत्मसंतोषी। अब बेटा जब हम किसी का भी चरित्र चित्रण लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हम लास्ट में उसका निष्कर्ष जरूर लिखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष का अर्थ क्या हो गया? इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? निष्कर्ष देख लेते हैं बेटा। निष्कर्ष तय कहा जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष तय कहा जा सकता है कि इस नाटक के नायक श्रवण कुमार में मानवता के सभी उच्च आदर्श विद्यमान हैं। ठीक है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस नाटक के नायक श्रवण कुमार में मानवता के सभी उच्च आदर्श विद्यमान हैं। वह मातृ पितृभक्त, सत्यवादी, क्षमाशील, भाग्यवादी, आत्मसंतोषी, दयालु, त्यागी, तपस्वी व्यक्ति हैं तथा चरित्र ही मनुष्य को महान बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार महान कैसे बने? अपने चरित्र के द्वारा, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस नाटक के नायक श्रवण कुमार में मानवता के सभी उच्च आदर्श विद्यमान हैं। वह मातृ पितृभक्त, सत्यवादी, क्षमाशील, भाग्यवादी, आत्मसंतोषी, दयालु, त्यागी, तपस्वी व्यक्ति हैं तथा चरित्र ही मनुष्य को महान बनाता है। ठीक है बेटा, यदि आप इसका अच्छे से रिवीजन करोगे तो बेटा आप अच्छे से इसे लिख पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो आज मैंने आपको बताया बेटा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी दशरथ का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये था आपका श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। जो आपका श्रवण कुमार खंड काव्य है उसका नायक कौन है? उसका नायक है आपका श्रवण कुमार। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर तैयार करें। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, या श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, किसी भी तरह से पूछा जाए, यदि उसमें चरित्र चित्रण पूछा जाएगा तो नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा तब भी आप श्रवण कुमार का ही चरित्र चित्रण लिखेंगे। और श्रवण कुमार का चरित्र चित्र पूछा जाएगा तब भी आप इसमें श्रवण कुमार का ही चरित्र चित्रण लिखेंगे, क्योंकि इस खंड काव्य के नाटक का नायक
श्रवण कुमार है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।